दर्शकबिन नमस्कार। हम सब ऐसा पैनौँ जहिया भ्यालेन्टाइन डे, रोज डे यी सब रहे त्यही टाइम में हम सब चर्चा केने छली सामाजिक फीड के सहकर्मी बीच जे आइ काल्हि के प्रेम ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम हवस है। हम सब बहुत तरीका से बहुत माध्यम से समझाबे के प्रयास करते रहे छी। आइ काल्हि के बच्चा सबके, आइ काल्हि के युवा युवती सब बुझैत नहीं है ये चीज। क्या तो ई प्रेम के आइ काल्हि बुझ गेल छै। एकटा गुलाब के फूल आई मिस यू लव यू लिख दै छै, ओतबे में जे छै से आदमी सब वास्तव में आइ काल्हि बहक जाइ छै। है ना, दिनों दिन घटना सब घटे विभिन्न ठाम में। किछ दिन पहिने ही एकटा लड़की के जे प्रेम में हुनका बजा के रूम पर ओहि लड़की के जे छै से बलात्कार क देने रहे आ तकर बाद ओहने अवस्था में ओकरा मरल अवस्था में छोड़ देने रहे। जे युवती के जे एहिठाम बुझै छियै कि मधेश में खास कऽ बेटी के आदमी अखनो तक एक्सेप्ट नहीं केने छै। कतेक ठाम पेट में जे छै से आदमी मारि दै छै तऽ कतेक ठाम जे छै से ओकरा कुलक्षणी कहै छै। किछु भए छै तऽ विभिन्न प्रकार के जे छै से अखनो नजरिया छै से बेटी के देखबाक। एहि क्रम में हमसब बातचीत करब जे प्रेम में केहन प्रकार के धोखा खेने छथिन। हमरा सबके बीच में एकटा लड़की अइ, हम नाम जे छै से हुनकर गोप्य राखब, हुनकर एकटा नाम देब, प्रिया छै, जे झारखंड के लड़की छै आ बेंगलोर में पढ़ के क्रम में जे छै से नेपाल के लड़का के संग हुनका प्रेम भेलन। 2 साल उ सब जे छै से लिविंग रिश्ता में बैसल रहे, जकरा कहै छै हमरा जे विवाह मतलब हस्बैंड मात्र विवाह नहीं भेल रहे लेकिन ओहि के बाहक हुनका सबके संपूर्ण जे छै से संबंध रहे छै। ओहि टाइम में ओ लड़की एतबे नहीं 2 बेर प्रेग्नेंट भेलै आ तकर बाद जे छै से उ लड़का ओकरा विवाह के सपना देखा कऽ आ उनकर सपने राख देलकै आ ओहिठाम फेर आबि कऽ अपना देश में उ दोसर विवाह कऽ लेलकै। की ओकर समस्या छै खास कऽ हम सब जानब। ई झारखंड के लड़की से हम सब बातचीत करब। मैं आपका नाम गोपे ही रखूँगा लेकिन मैं आपको प्रिया से संबोधन करूँगा। आप कितने साल पहले गए थे बेंगलोर? हम 5 साल से बेंगलोर में हैं। 3 साल हम फेसबुक में बात किए वो लड़का से और 3 साल के बाद हम उससे मिले ऐसे नॉर्मल। उसके बाद हम लोग रिलेशन में आए, 2 साल लिविंग में रहे। वो हमको हमेशा बोलता था कि तेरे साथ ही शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ऐसे हमको झांसा में रखा। फिर वो लड़का 6 महीना पहले नेपाल आ गया, तब भी हमारा रिलेशन अच्छा ही चलता था। फिर हम लोग अक्टूबर के टाइम पे पुरी में मिले थे, घूमना फिरना अच्छे से हुआ। फिर से वो लड़का तब भी हमको बोला कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, ऐसे झांसा हमको हमेशा ही देते था। फिर ये हाल फिलहाल में उसका शादी हो गया। 26 नेपाल में कहाँ से थे वो लड़का? बकचौड़ा करके कोई गांव है, वो मुझे इतना ही बताया था, हमको अच्छे से पता भी घर नहीं। फैमिली के बारे में कुछ जानकारी वगैरह कुछ है आपके पास में? हमको बस बोला उनके पापा दुबई रहते हैं, उनकी मम्मी रहती है इधर और उनकी बहन और भाई और जनापुर में रहते कि बक्सौरा गांव में? बकचौड़ा गांव में ही रहते हैं। अच्छा, तो आप लोग कब गए बेंगलोर? बेंगलोर कब गए? हम 5 साल से बेंगलोर में ही हैं और लड़का भी 5 साल से बेंगलोर में ही था। वो आप लोग सिर्फ मैसेंजर में फेसबुक में ऐड करके फ्रेंड बनकर उसके बाद मैसेंजर में आप लोग चैट? जी, हम लोग फेसबुक में फ्रेंड बने। 3 साल हम ऑनलाइन ही बात किए। उसके बाद 3 साल के बाद हम लड़का से मिले ऐसे फेस टू फेस। उसके बाद मिले थे आप? हम लोग बेंगलोर में ही मिले थे। कहाँ पर? बेंगलोर में किस जगह पे? होटल में, कहीं पार्क में? कैफे में कॉफ़ी उफ़ी के लिए। उसके बाद हमारा रिलेशन आगे बढ़ा। फिर उसके बाद रिलेशन आगे बढ़े। उस दिन आप नॉर्मल बात किए थे कि उसी दिन आप लोग रिलेशन में चले गए थे? नॉर्मल बात किए थे, फिर उसके बाद रिलेशन में भी गए। उसी दिन चले गए? कुछ दिन के बाद। अच्छा, तो तब उसके बाद आप लोग कहाँ वहाँ पर बेंगलोर में हॉस्टल में रहते थे आप लोग कि कहीं पर रूम लेकर के? हम पहले हॉस्टल में रहते थे, फिर वो लड़का ने बोला कि क्या हॉस्टल में रहेगी, मिलने उलने के लिए दिक्कत होगा तो चलो बाहर ही रहते रूम ले करके। तो आप लोग मम्मी को कैसे कन्विंस किए, कैसे मान गए? आपका पेरेंट्स कहाँ कैसे मान गए? माने नहीं थे, लिविंग में ही थे, उधर लिविंग चलता है बेंगलोर में। अच्छा, तो जैसे कि आप गार्जियन को बोले होंगे कि हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे अथवा कुछ, कैसे कन्विंस किया आप लोग गार्जियन? अच्छा, वो मेरी फ्रेंड के साथ मैं रहती थी। हम लोग मेरी फ्रेंड के साथ 6 महीना साथ में रहे। फिर जब वो लड़का मेरे से आया
तो फिर हम मेरी फ्रेंड को बोले कि तुम शिफ्ट हो जाओ, हम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे, ऐसे करके। अच्छा, तो कितने साल आप वहाँ पर दोनों साथ में रहे? 2 साल। 2 साल। 2 साल में आप लोग का मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी आप लोग के बीच में शारीरिक संबंध भी हुए होंगे? शारीरिक संबंध हुआ, बेबी भी अबॉर्ट किए। कितनी बार? 2 बार। 2 बार करवा ली। तो आप को माया नहीं लगा? क्योंकि जब आप लोग एक तो सब चाहे आप विदेश में हो अथवा इंडिया से, झारखंड से आप, चाहे यहाँ जनकपुर में, हाँ, जब लोग बोलते हैं कि जब शादी से पहले हम लोग ऐसे करने को सोचते भी नहीं, इसको हम पाप मानते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन तब भी धर्म संस्कृति तो अभी भी लोग मानते हैं, लेकिन तब भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में बैठे, फिर उसके बाद एक बार नहीं 2-2 बार बच्चे, जो संसार में सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारा बच्चा जब धरती पर आने से पहले हम लोग तैयारी में जुट जाते हैं, खास करके महिला ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो एक बार आपकी फिर दोबारा फिर शादी भी कर सकते थे आप लोग। जी, यही मेरा सबसे बड़ा गलती हो गया कि मतलब हम उस पर ट्रस्ट किए। मेरा थोड़ा मेडिकल कंडीशन भी है बहुत ज़्यादा। मैंने उसको बोला था कि बेबी रख लेते, अबॉर्ट नहीं करते, लेकिन वो समझा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा, हम तुमसे शादी करेंगे ना, अगर ऐसा कुछ होता, मतलब उन लड़का का कहना था कि तुम्हारे साथ हम ही रहेंगे, किसी और से क्यों शादी करना। तो ये तो अगर तुम्हारा फ्यूचर में बेबी नहीं भी होता है तो हम लोग कोई और बेबी एनजीओ से अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसे करके। लेकिन सब धोखा ही था, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो उसका किसी धोखा 2 साल, आप 3 साल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में बात किए, 2 साल हम लोग रिलेशन में बैठे, तो ऐसा नहीं लगा कि बंदे मुझे धोखा दे रहे हैं? कैसे विश्वास कर लेते हो आप लोग? ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा, इतने अच्छे से रखता था जैसे एक लड़की को चाहिए रखना, वैसे ही रखता था। अचानक से ये सब हो गया जब हमको पता चला। क्या कैसा पता चला? कब कब पता चला कि वो शादी कर रहा है? जिस दिन उसका शादी था उसी दिन हमको पता चला, 1 घंटा पहले। कैसे कैसे? मेरी एक कॉमन फ्रेंड है, उसने मुझे दिखाया कि नेहा ये लड़का शादी कर रहा है, देखो। मैं तब भी विश्वास नहीं की, मैं बोली मैं अभी इसी से बात की हूँ, तुम कैसे बोल सकती हो, ऐसा करके। फिर मैंने उसको वीडियो कॉल में कॉल किया, तब भी वो मान ही नहीं रहा है कि हम शादी नहीं, बाबू हम शादी नहीं कर रहे, हम कल ही टिकट काट करके बेंगलोर आ रहे हैं। तब भी वो मेरे को ऐसे ही बोल रहा था कि आ रहे। फिर जो थोड़ा डेकोरेशन होता है शादी का, तो मैं वीडियो कॉल में थी तो देख ली पीछे का बैकग्राउंड, तो हम बोले कि ये किसका हो रहा है। तब भी वो मानने को ही रेडी नहीं कि मेरा शादी हो रहा है, बोल रहा है कि पड़ोसी का हो रहा है, मेरे घर के बगल अगल बगल में होता है ना, तो ऐसे पंडाल लगाए बस, ऐसे करके। फिर वो मैं बहुत रोने लगी कि क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों मेरे लाइफ के साथ खेला। तब बस बोला कि हाँ मेरा शादी हो रहा है, और मेरे को ब्लॉक कर दिया, सब तरफ से ब्लॉक कर दिया, सारा कुछ, मम्मी फैमिली जितना नंबर दिया था सबसे ब्लॉक कर दिया। मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं अपना तुरंत, जिस 1 घंटा पहले मुझे पता चला, मैं तभी अपना पैक की सामान बेंगलोर से नेपाल आई थी तुम पहले? आप इससे पहले आए हुए थे? इससे पहले नहीं आए, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं कब उसकी शादी हुई? 26 फरवरी को। 1 फरवरी? जी। ये 26 फरवरी? जी। अच्छा, तो आप कब आए? जिस दिन उसका शादी था उस दिन मैं बेंगलोर से निकली। मुझे जैसे पता चला मैं तुरंत निकल गई घर से कि मुझे जाना है, उस लड़का से मिलना है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। अभी तक उसको आप ढूंढ रहे हो? जी, पुलिस केस भी किए हैं, लेकिन उसके घर वाले आकर के बात टाल रहा है और वो लड़का आ ही नहीं रहा है। अब कुछ आप उसके पिक्चर वगैरह सार्वजनिक करना चाहते हैं कि नहीं? जी, करना चाहते हैं। आप हम हमारे चैनल के मार्फत अब उसका पिक्चर दिखाएंगे। जी। जी, दिखाएंगे जी। आप एक बात बताइए कि जैसे कि आप तो कभी बहुत ज़्यादा पीड़ित अभी हो, ये प्रेम कैसे इंसान कर लेते हैं, कैसे प्रेम हो जाते हैं? देखिए, हम देखती हूँ अभी यहाँ नेपाल में भी छोटा छोटा बच्चे जो उम्र भी नहीं पूगे होते हैं, वो प्रेम कर लेते हैं, प्रेम का परिभाषा भी नहीं पता, और कहीं पर चले जाते हैं, कुछ से कुछ घटना हो जाता है। तो ये सच में आप समझ रहे हो, क्योंकि अब ये सब आप क्या बोलेंगे आप कि सच में प्रेम कर रहे हैं लोग आजकल? जो प्रेम हो रहा है वो प्रेम नहीं, मैं इतना दुख देखने के बाद हमें नहीं लगता कि ये प्रेम है। लड़का लोग बस ऐसे झांसे में दे करके अपना किसी और से कर लेते हैं शादी, और बाद में बताते हैं कि फैमिली नहीं माने, समाज नहीं माने। लेकिन वो लड़की का क्या जो तुम्हारे साथ दिन भर थी, सारा कुछ की, अपने फैमिली से लड़ी। अब क्या करेंगे आप? आपका घर परिवार को ये बात जानकारी है कि नहीं?
मेरे घर वाले लोग जानते हैं कि मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ। मेरे घर वाले भी बोले थे कि तुमको जो चाहिए बेटा आप ले लेना, आपको दहेज जो जो चाहिए, आपको लड़का को जो चाहिए मैं देने के लिए रेडी थी। तब भी वो मेरे से शादी नहीं किया, पता नहीं क्या, मुझे अभी तक रीज़न पता नहीं। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 बहन हैं, 1 भाई। एक भाई। अब सबसे जेठ अथवा 2 दीदी है मेरी, उसके बाद आप सबसे छोटी हो? जी। अभी घर परिवार का कैसा सपोर्ट मिल रहा है इस समय में? तो सारे तरफ से आदमी, जो आप किसी की बात नहीं मानी, किसी की कहा नहीं सुनी आप, तो आप अभी फैमिली से सपोर्ट पा रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, मेरे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी मम्मी बोली कि तुम जाओ, जो की हो तुम भुगतो। क्या करोगे अब? आगे की जो सफ़र कैसे, इतना मतलब कि बड़ी सफ़र कैसे तय करोगी आप? पता नहीं, हम तो जिस दिन सुने उसी दिन ही सुसाइड के लिए 2 बार गए थे, लेकिन सुसाइड करना तो उससे भी बुरी बात है जी, इससे भी बुरी बात है। हाँ जी, वो हम जान रहे, लेकिन उस टाइम में मेंटल कंडीशन कुछ काम नहीं करता है ब्रेन। लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरा हाथ थामी, अब हम ठीक हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है लाइफ में। अब जो आप क्या करेंगे आगे, मतलब कि और क्या कहना चाहते हैं आप? जो अभी का जो प्रेम हो रहा है बच्चे बच्ची, चाहे इंडिया में हो, सारे दिन हम लोग सुनते रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घटना होते रहते हैं, तो आप उस भाई बहन के लिए क्या बोलना चाहते हैं? यही है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अगर किसी को जीवन साथी बनाना है तो पूरा बैकग्राउंड चेक करो और घर पे ही बात करो। ऐसे रिलेशन में रहना ये अच्छी बात नहीं है, और गलत है। मैसेंजर से जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं। कोई भी प्रेम नहीं होता, ये सब धोखाधड़ी है। यहाँ पर आए हुए आप बोल रहे हैं कि हम जिला प्रहरी में गए हुए हैं, वहाँ पर कैसा सपोर्ट आपको मिला है वहाँ से, प्रहरी से? वहाँ पे सारा सपोर्ट ठीक ही था, लेकिन बोल प्रूफ रहे हैं। मांगे होंगे वो आपसे? जी जी, हम सारा दे दिए हैं। सब प्रूफ दिए हुए हैं? जी। अच्छा, तो आप यहाँ से लड़ाई अपना खुद की लड़के जाएंगे कि क्या यहाँ पर आप फिर उस केस विस करके आप चले जाएंगे? हम यहाँ केस किए हैं, अब इंडिया में भी जाके केस करूँगी। क्या पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? मैं नर्स हूँ और वो फार्मेसी पढ़ा है। दोनों एक ही दोनों मेडिकल बैकग्राउंड से। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सपोर्ट मांगना चाहते हैं आप नेपाल से यहाँ? कि वो लड़का कॉल करे, मुझे माफ़ी मांगे, क्यों किया, वो सारा माफी आंसर। मांग लेंगे तो आप माफ़ कर देंगे उसको? इतना इजी तो नहीं। यहाँ हम लोग को इतना स्ट्रगल किए कि हमें कुछ पता नहीं। मैंने कभी भी नेपाल नहीं आया था। कभी सोचे नहीं थे कि ये मुझे धोखा देंगे? नहीं। तो क्या अगर आपसे वो आकर के माफ़ी मांग लेंगे तो आप माफ़ कर देंगे उसको? वो तो पता नहीं, माफ़ कर देंगे उसको आप? शायद मुझे लग नहीं। रहा है कि अभी भी आपके मन में उसके लिए प्रेम अभी भी है आपके पास? कोई प्रेम नहीं, बस खुन्नस है अभी। बस अगर वो आपको बोले कि हम शादी नहीं किए हुए हैं, अभी फ़ोन उठा रहे हैं आपका, बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरा फैमिली ब्लॉक कर दिए, पूरे घर वाले उसी सारे। घर से भी आप बात करते थे? उनकी मम्मी से मम्मी से बात करते? मम्मी उसका क्या आश्वासन देते थे आपको? कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मली बात करते थे, ऐसे फ्रेंड। मतलब हम बहू बनाएंगे ये भी सपना वो भी दिखाते थे? कुछ नहीं, बस लड़का। एज अ फ्रेंड। जी। तो आप मतलब यहाँ से अपना लड़ाई लड़के जाएंगे यहाँ से, कि अपना जो न्याय है वो पाक मतलब के लिए लड़ेंगे आप? जी जी। तो अभी आप कहाँ बस मतलब रहेंगे इन नेपाल में? आप जानते भी नहीं हो यहाँ पर किसी को, तो आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है अभी? क्या बोले, है कोई फ्रेंड भैया ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर पे ही अब रुके हैं, वो लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तैना हम सब उनका सब बातचीत केनौँ हैं अझै ई ऑनलाइन जहिया सजे एतेक विकृति फैलल अछि अझै ई प्रेम के आदमी कहल जाए तो बौआ बुची मात्र नहीं, आइ काल विभिन्न ठाम में सुनित हेबे जे विवाहित पुरुष महिला सब सेहो जे छै से बच्चा सबके छोड़ कऽ भागि जाइत अछि। हिनकर आवाज़ हम सब हिनकर फेस नहीं देखाब, कियाक तऽ ई हमरा सबके परमिशन नहीं है। जहिया हमरा सबके फेर ओहन सन बुझा तो जरूर हिनका हम सब दिखाबऽ के प्रयास करब, बातचीत करब। लेकिन ई प्रेम जे छै से कोनो प्रेम नहीं छै, आइ के प्रेम नहीं छै, सिर्फ हवस है। ई बात बुझू, कहिया बुझब अहाँ सब? ई छोट छोट जे उमेर नहीं पुगल अछि, ई अहाँ सबके गार्जियन एतेक अहाँ सबके रास माया प्रेम स्नेह करे, हमर बच्चा पढ़े लिखे पठन पाठन के लेल पठाबे, लेकिन ओहिठाम जाकऽ अहाँ सब जे छै से एकटा ई प्रेम
के चक्कर में, लड़का लड़की के चक्कर में एक कुलत गलत कुलत में लाग जाइ छी, ई सब में नहीं लागू। अखनो अहाँ सबके हम सब ई मुद्दा पर बातचीत करैत रहै छी, मुद्दा के हमेशा अखन अहाँ सब लग में एकटा जीता जागता सबूत अछि जे अखन कते पीड़ित भऽ कऽ ओ बैंगलोर से नेपाल आबि कऽ जनकपुर में अपन न्याय के अखन जे छै से गुहार लगा रहल छै। ई दिन अहाँ सबके नहीं आबे, एहि दुआरे अहाँ सब सुधर के प्रयास करू। ई अखन हिनका कहुना न्याय भेटे, कियाक तऽ ई कहै छै आदमी के सबसँ बड़का जे छै से लड़की के जे विवाह होइ छै तकर बाद मात्रे एक दोसर संबंध में बैसै छै। लेकिन हरेक लड़की के सपना रहे छै कि हम अपन अगर संबंध बनाबी तो अपना हस्बैंड के साथ बनाबी। छोट बच्चा आबे, 2 बेरी बच्चा अबॉर्शन करा चुकल छै, एहन दिन सब नहीं भोग पड़े, एहन घटना सब दिनों दिन नहीं घटे से सचेत हो। अही के संग हमहूँ विदा लेब। नमस्कार।